नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। आज आपकी सबसे ज़्यादा जो फरमाइश रही एआई टोकन्स की, आज उसकी लिस्ट आपके सामने है। और चलिए वन बाय वन जो टोकन्स ठीक ठाक हैं, जो लगता है कि आगे का अच्छा परफॉर्म करके देंगे, उनमें जो है थोड़ा सा कुछ देखते हैं कितना मिल पाएगा या कितना मिल सकता है। लेकिन ये थोड़ा सा रिसर्च आप अपनी भी करें, और आपको अगर लगता है कि इनके अलावा भी कुछ और टोकन्स ऐसे हैं जो पोर्टफोलियो में रखे जा सकते हैं, तो आप बिल्कुल उनको रख सकते हैं। ये मेरा ओपिनियन है, मेरी पसंद है, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो ये जरूरी नहीं है कि सबका एक जैसा सोचना समझना हो सकता है। चलिए एआई, एक्चुअली थोड़ा सा एआई को भी देख लेते हैं आखिर है क्या। एआई मतलब आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी तो अब इसमें क्या है, देखिए एक तरह से आप कंप्यूटर को वो सारी चीजें दे रहे हैं जैसा कि आप इंसान जैसा सब कुछ करता है, यानी कि वो ताकत आप देने वाले हैं। यानी जैसा इंसान सोचता है कंप्यूटर भी वैसे सोच सके, जैसा इंसान करता है वैसे कंप्यूटर भी कर सके। दूसरा, नफा भी है नुकसान भी है, दोनों ही चीजें होती हैं। देखिए कोई भी टेक्नोलॉजी आती है तो उसके, लेकिन इसमें ऐसा लगता है कि शायद फायदे ज्यादा हैं। नुकसान तो एक यही हो सकता है कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा बढ़ जाएगा। क्यों? जब इंसान की जगह पर रोबोट या कंप्यूटर काम करने लगेंगे तो फिर उसमें होगा क्या, कहीं ना कहीं इंसानों की जरूरत थोड़ी सी कम हो जाएगी। जैसे ये देखिए, गूगल ने 30,000 लोगों को निकालने का फरमाश एक तरह से जारी करने ही वाला है, क्योंकि एआई की वजह से अब वो सारा काम एआई कर देगा। तो ये क्या है, थोड़ा नुकसान इस टाइप का होगा। लेकिन अगर पॉजिटिविटी देखी जाए तो ये है कि भाई देखिए बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो इंसान नहीं कर सकता, लेकिन एआई उसको चुटकियों में कर सकता है। तो बस यही है कि साहब एआई एक तरह से आप इंसान की तरह सोचने समझने की शक्ति आप कंप्यूटर में वो चीज करने जा रहे हैं। बस इसको आप एआई समझ लीजिए। इसके हर क्षेत्र में जो है पॉजिटिव सेंटीमेंट आगे देखने को मिलेंगे। आपका मेडिकल हो गया, आपका साइंस हो गया, यहां तक कि आपका फार्मिंग तक में जो है सारी ये चीजें देखने को आपको बहुत जल्दी मिलेंगी और मिल भी रही हैं। तो बस यही आपके एआई के कुछ फायदे भी। वैसे तो देखिए लंबी चौड़ी बहुत लिस्ट है, लेकिन मैंने आपको छोटे शब्दों में यही बताने की कोशिश की कि एआई के एक्चुअली मतलब क्या है, कि आप एक तरह से कंप्यूटर को भी सक्षम बना रहे हैं इंसान की तरह सब कुछ करने के फेवर। चलिए अब पहला टोकन देखिए, टोकन तो इसमें बहुत सारे हैं, ऐसा कुछ नहीं कि सब बहुत कम है, और बहुत सारे अभी जो आ भी रहे हैं वो भी एआई को कहीं ना कहीं लेके चल रहे हैं। अभी आपका एक बहुत छोटा सा टोकन, मैं इसको देखिए अपने पोर्टफोलियो में नहीं रख रहा हूं, लेकिन आप इसको चाहें तो प्रॉफिट के लिए रख सकते हैं। जैसे एआई डॉगे आया था, वो क्यों आया था? केवल एआई की हाइप में आया, तो उसने अच्छा खासा उस टाइम परफॉर्म करके भी दिया। तो मैं इसको सजेस्ट नहीं कर रहा हूं, केवल एक फॉर एग्जांपल बताया कि एआई डॉगे जो आया वो एआई के उसमें हाइप में आया था। चलिए पहले हम जो टोकन रखेंगे वो रखेंगे AKT, यानी कि आकाश नेटवर्क। ये भी साहब एआई में अच्छा खासा हाँ, मेरा जो क्राइटेरिया रहा रखने का, मैं आपको यहां थोड़ा सा और बता दूं। एक सप्लाई और प्राइस के मामले में, दूसरा अभी देखिए ऑल टाइम हाई से ये काफी थोड़ा सा नीचे है, चांस है कि साहब आगे इनमें अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। अब जैसे ये है, ये अभी 2.3 2.4 के आसपास अभी चल रहा है, और ये मान लीजिए आप ऑल टाइम हाई से लगभग 65 से 70% अभी ये नीचे है। तो अब इसका जो ऑल टाइम हाई बना है लगभग आपका $8 से ज्यादा का बना है, और अभी आपको मैंने बताया 2.3 2.4 के आसपास इसका प्राइस चल रहा है। दूसरा, सप्लाई के मामले में अगर देखा जाए तो इसकी सप्लाई केवल और केवल 223 या 224 आप राउंड फिगर में मान सकते हैं मिलियन की सप्लाई है ओनली, और सर्कुलेशन में भी इसकी 223, यानी कि पूरी की पूरी सप्लाई आप मान सकते हैं जितनी अभी फिलहाल जो टोटल सप्लाई और सर्कुलेटिंग सप्लाई सेम है, वो भी 224 मिलियन के आसपास, ओनली मिलियन में। यानी कि सारी की सारी मार्केट में मैक्सिमम सप्लाई इसकी जो है लगभग 388 मिलियन की हो सकती है। तो वो भी बहुत ज्यादा नहीं है। अगर हम मैक्सिमम ही मान ले 388 मिलियन, तो वो भी सप्लाई देखिए बहुत ज्यादा नहीं है। तो इसलिए यहां थोड़ा सा चांस है कि इसके जो है आगे परफॉर्मेंस अच्छे देखने को मिलेंगे। दूसरा, बाइनेंस लिस्टिंग इसकी अभी शेष है, क्योंकि अभी बाइनेंस के साथ साथ और भी कई सारे एक्सचेंज हैं जिन पे नहीं है, लेकिन बाइनेंस पर अभी ये नहीं है। तो आप रेंडर, RENDER, ठीक है, और इसको अगर शॉर्ट में गए तो RNDR, रेंडर, इसमें भी देखिए अभी ये केवल 4.5 4.6 के आसपास इसका प्राइस चल रहा है, और ये भी अपने ऑल टाइम हाई से लगभग अभी आज की डेट में 47 48 के आसपास डाउन है, बहुत कम डाउन है। आप इतना आप देख रहे हैं, और भी बहुत सारे टोकन्स हैं जिनमें ये 90% तक का आपको डंप है। तो लेकिन यहाँ क्या है, आपका 47 48% तक का इसमें केवल अभी ऑल टाइम हाई से डाउन है, और इसका ऑल टाइम हाई लगभग वही $9 के आसपास बना था, पूरा नहीं बना था, लेकिन $9 के आसपास तक था, 8.25 के आसपास इसका प्राइस बना था उस टाइम पर। और इसकी सप्लाई अगर हम देखते हैं तो ये देख लीजिए
536 मिलियन की मैक्सिमम सप्लाई है, 536, और 372 मिलियन इसका सर्कुलेशन में आ चुका है। यानी 536 में से 371 मिलियन मार्केट में है। तो सप्लाई के मामले में देखा, ये दोनों ही टोकन, यानी कि आपका पहला जो मैंने बताया वो और दूसरा ये, दोनों ही टोकन मिलियंस में सप्लाई रखते हैं। मैक्सिमम सप्लाई लगभग आप ये मान लीजिए मार्केट में आ चुकी है। अगला टोकन हमारा रहेगा AGIX, यानी कि सिंगुलैरिटी NET। सप्लाई के मामले में 2 बिलियन की सप्लाई है। दूसरा 1.3 बिलियन के आसपास इसकी सप्लाई आपकी सर्कुलेशन में आ चुकी है। प्राइस इसका डॉलर में $0.3 के आसपास अभी करंट में है, और एक हफ्ते में लगभग आपका ये 18% प्राइस आपका इसका ऊपर आ चुका है। दूसरा, एक हफ्ते में आप अगर इसका चार्ट उठा के देखें तो देखिए यहां पर कोई भी लोअर लो नहीं लगा है, यानी नीचे तो आ रहा है लेकिन उसके बाद जो अगला है पॉइंट वो ऊपर ही बनता है। दूसरा, आपने एक चीज और नोटिस की होगी, इस पर कई बार इलॉन मस्क जो है सिंगुलैरिटी करता रहता है। आपने कई बार इसका नोटिस किया होगा, कई बार इसके ट्वीट भी ऐसे आए हैं, और जब भी इलॉन मस्क ने इसका नाम लिया है, इसका नाम नहीं लिया है लेकिन उन्होंने सिंगुलैरिटी का कई बार नाम लिया है, तो सिंगुलैरिटी का नाम लेते ही ये सिंगुलैरिटी NET जो है ये अप हो जाता है। तो आप इसका भी थोड़ा सा फायदा उठा सकते हैं। TAO यानी कि बिट सेंसर, तो ये आपका जो है देखिए इसमें थोड़ा सा प्राइस तो ज्यादा है। देखिए प्राइस तो इसका लगभग 260, 265, 270 के आसपास तक इसका भी आसपास इसका चलता रहता है। लेकिन मेन चीज क्या है, मुझे इसमें जो सप्लाई लगी वो इसमें भी बहुत कम है, और इसकी मैक्सिमम सप्लाई केवल 21 मिलियन की है। 21 मिलियन में से भी आप ये मान लीजिए लगभग 6 मिलियन सप्लाई आपकी सर्कुलेशन में जा चुकी है। केवल 21 मिलियन की सप्लाई है। दूसरा, प्राइस में मानता हूं कि साहब इसमें प्राइस जो है वाकई में ऊपर है, लेकिन ऑल टाइम हाई से ये केवल 30% अभी नीचे है, यानी 30% ही है, ज्यादा नहीं गिरा हुआ, जबकि 50-60% से कोई भी इसका जो है नीचे नहीं होता है। ऑल टाइम हाई इसका जो है $392-393 के आसपास तक इसका ऑल टाइम हाई देखने को आपको मिला है पीछे। अब इसमें मेन चीज यह है कि देखिए बहुत ज्यादा का डाउनफॉल है नहीं। आप पीछे अगर एक महीने का भी हिसाब किताब इसका उठा के देखेंगे तो इसमें एक साइड मूवमेंट का ही पैटर्न देखने को मिल रहा है। दूसरा देखिए, अब ये जो भी मैंने आपको 3 अब तक बताए हैं, और तीनों का तीनों देखिए अभी बाइनेंस पर नहीं है। तो 3 चीजें प्लस पॉइंट हो गई इन्होंने तीनों के तीनों में। बाइनेंस पे लिस्टिंग, सप्लाई बहुत कम है, मिलियंस में है, और आपका रेट जो ऑल टाइम हाई से ठीक ठाक ही है। ये कहोगे बहुत ज्यादा गिरा हुआ है, ऐसा भी नहीं है। तो देखिए प्रोजेक्ट में थोड़ी दम होती है या लोगों का जब विश्वास होता है। तो ये देखिए 4 टोकन मैंने आपको ऐसे बताए जिनमें कहीं ना कहीं सप्लाई भी कम है, केवल एक में प्राइस आपका ज्यादा बनना, और आपके सारे के सारे रेंज में है। लेकिन लिस्ट यहीं खत्म नहीं हो रही है। मैं और आगे जो टोकन है उनमें डिटेल में इसलिए नहीं बताना चाहता कि इनकी चर्चा कई बार हो चुकी है। आप चाहो तो मेरे ही दोनों चैनल्स पर इनके वीडियो आप देख सकते हैं। मैं उनके नाम आपको बता देता हूं, जैसे कि ओशियन प्रोटोकॉल हो गया आपका, INJ है, Fetch.ai है आपका, और आपका GRT द ग्राफ। आप ये टोकन्स और इसके अंदर जो है इंक्लूड कर सकते हो इस लिस्ट में। तो कुल मिला के देखा जाए तो हमने ये करीब 7-8 टोकन्स की एक लिस्ट तैयार की, जिसमें आपके सब तरह के टोकन हैं, जिसमें थोड़ी सप्लाई कहीं ज्यादा है तो कहीं सप्लाई बिल्कुल कम है, और कहीं प्राइस कम है तो एक आध में प्राइस भी ज्यादा है। लेकिन अभी सारे के सारे रेंज में है। आप ये कहोगे रेंज से बाहर है, ऐसा नहीं है। सब के सब टोकन अभी रेंज में है। तो अब ये देखिए मेरी प्रेडिक्शन थी, या मेरा मानना था, या मेरा ओपिनियन था, जो मैंने ये टोकन्स की आपके 7-8 टोकन्स की लिस्ट आपके सामने रखी है। 4 जो लास्ट के बताए इनमें डिटेल में ऐसी नहीं बताया कि हर एक की डिटेल आपको चैनल पे अवेलेबल है, लेकिन ये कुछ जो और ऊपर 4 बताए उनमें थोड़ी सी डिटेल आपको बतानी जरूर थी। कि आप भी अपनी एक तरह से लिस्ट शेयर कर सकते हैं। आप अपने कौन कौन से फेवरेट मानते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, जिससे कि और भाइयों को भी थोड़ा सा मदद हो कुछ और टोकन्स को सिलेक्ट करने में। तो आप अपना पोर्टफोलियो इस तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नई कैटेगरी के साथ। नमस्कार।